हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अर्थक्वेक वाला टॉपिक। जो अर्थक्वेक वाला टॉपिक है ये आपके सम नेचुरल फिनोमिना वाला चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी लाइटनिंग के बारे में। वहीं पर आज हम बात करने वाले हैं सेकंड नेचुरल फिनोमिना विच इज़ अर्थक्वेक। हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक क्यों होता है और अर्थक्वेक से क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे कि अर्थक्वेक से बचने के लिए हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले देखिए अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थ और क्वेक, क्वेक यानी कि शेक करना, हिलना। मतलब अर्थ जब हिलती है, एक्चुअल में अर्थ हिलती नहीं है, एक्चुअल में अर्थ का एक पार्ट होता है वो अपनी जगह पे हिलता है, उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब देखिए अर्थक्वेक के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर का पूछता है व्हाट इज़ अर्थक्वेक, अगर आपसे ऐसे पूछता है, या फिर 2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ अर्थक्वेक, तो आपको क्या कहना है? अर्थक्वेक इज़ द शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेक करना और ट्रेम्बल यानी हिलना अर्थक्वेक कहलाता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय, जो होता है डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के डीप इनसाइड कौन से पार्ट में होता है? अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में होता है। कई बार आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि अर्थक्वेक क्या होता है। आपको पता है कि अर्थक्वेक क्या होता है? ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ द अर्थ। लेकिन एमसीक्यू में ज़्यादा क्या पूछता है कि कौन से वाले पार्ट को अफेक्ट करता है, कहाँ पर अर्थक्वेक होता है? कोर में होता है, इनर कोर में होता है, मेंटल में होता है, कौन सा पार्ट होता है? क्रस्ट वाला जो पार्ट होता है, अर्थ का जो सबसे बाहरी जो पार्ट है क्रस्ट, जिसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, क्रस्ट वाले पार्ट में अर्थक्वेक जो होता है वो देखा गया है, मतलब वहीं पर ये होता है। सो अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज द शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये होता कहाँ पे बच्चों? डीप इनसाइड होता है, अर्थ के अंदर होता है। अंदर कौन से वाले पार्ट में? क्रस्ट में होता है। अब अर्थक्वेक की वजह से बच्चों क्या हो सकता है? फ्लड आ सकती है, सुनामी आ सकती है और लैंडस्लाइड हो सकता है। देखिए जो लैंडस्लाइड वाला चीज़ है ये भी अर्थक्वेक की वजह से होता है, सुनामी अर्थक्वेक की वजह से आती है और फ्लड अर्थक्वेक की वजह से आते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अर्थक्वेक से कौन कौन सी नेचुरल फिनोमिना जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ये याद रखना है, फ्लड्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड आ सकती है, सुनामी आ सकती है। ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी कई बार काम आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक कुछ नहीं है, जब अर्थ शेक करती है और ट्रेम्बल करती है, अर्थ के अंदर वाला जो क्रस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर अर्थक्वेक होता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है रीज़न, कि अर्थक्वेक का क्या रीज़न है, क्यों अर्थक्वेक होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अर्थक्वेक। अभी तक हमने देखा कि अर्थक्वेक क्या होता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि अर्थक्वेक होता ही क्यों है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये क्रस्ट वाले पार्ट में होता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्रस्ट वाले पार्ट में होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ होती है डियर स्टूडेंट्स, जो अर्थ की क्रस्ट वाली लेयर है, आउटर जो लेयर है, आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट आर फ्रेगमेंटेड। कहने का मतलब ये है जो आउटर लेयर है अर्थ की, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, मतलब लगातार नहीं है। हम सोच रहे थे कि अर्थ की जो आउटर लेयर है, मान लो अर्थ में बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं अच्छी ड्राइंग नहीं बनाता, कोई बात नहीं, ये आउटर लेयर जो है ये कंटिन्यूस नहीं होती, मतलब लगातार नहीं होती। इसमें कुछ टुकड़े हो रखे होते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ पार्ट ये रहा, कुछ पार्ट ये रहा, कुछ पार्ट ये रहा, कुछ पार्ट ये रहा, कुछ पार्ट ये रहा। तो इस तरीके की टुकड़ों से ये बनती है, फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट यानी टुकड़ों से। ठीक है, कुछ टुकड़ों से बनी हुई होती है, मतलब उनमें कुछ दरारें होती हैं, ऐसा समझिए क्रस्ट वाले पार्ट में। तो जो अर्थ क्रस्ट है वो लगातार यानी कंटिन्यूस लेयर फॉर्म नहीं करती, वो फ्रेगमेंटेड होती है, उसके कुछ टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना है। अर्थ क्रस्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रेगमेंटेड होता है और इसका नाम हम रख देते हैं प्लेट। कहता है प्लेट्स, क्या बोल देते हैं? प्लेट यानी अर्थ प्लेट्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं है अर्थ की कोई प्लेट है, वहाँ पर प्लेट में हम सलाद लेकर जा रहे हैं, प्लेट में रोटी लेकर जा रहे हैं, वो सब नहीं। प्लेट यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े जिससे अर्थ क्रस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, या आपको ये याद रखना कि ये जो अर्थ प्लेट्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्टीन्यूस मोशन में होती हैं। दीज आर इन कॉन्टीन्यूस मोशन, लगातार मूव कर रही होती है। अर्थ की जो है प्लेट्स है डियर स्टूडेंट्स, ये लगातार मोशन में होती है। सो ये अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं, आपको याद रखना हमेशा मोशन में होती हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से ये कंटिन्यूस मोशन में रहती है। कौन? अर्थ प्लेट्स। ठीक है, तो अर्थ प्लेट लगातार मोशन में होती है। जब डियर स्टूडेंट्स ये ब्रश पास्ट करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से टकराती है, मान लीजिए प्लेट है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये प्लेट है, ये यहाँ पे जा रही है, तो ऐसे टकरा गई। ठीक है, जब ऐसे टकरा गई है इस डायरेक्शन में, मतलब ब्रश पास्ट, आपस में टकराने की वजह से। कई बार क्या होता है, वैन दे ब्रस्ट पास यानी एक दूसरे से टकरा जाती है, या फिर वैन अ प्लेट गोज अंडर अनदर प्लेट,
एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चली जाती है। देखिए क्या क्या हो रहा है, दो रीज़न है इसके। पहला रीज़न क्या है, प्लेट्स आपस में मूव कर रही, मान लो ये प्लेट यहाँ जा रही थी, ये वाली से टकरा गई, एक तो रीज़न ये हो गया, ब्रश पास्ट यानी आपस में टकरा गए, ठीक है। और एक क्या होता है कि दो प्लेट्स आपस में आई, टकरा गई, और टकराने की वजह से क्या हो गया, मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये वाली प्लेट आपस में टकरा गई और ये इसके नीचे चली गई हल्की सी ये वाली, और नीचे जाते जाते एक जगह रुक गई, ठीक है, तो एकदम झटका लगेगा, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब प्लेट्स आपस में चल रही होती हैं, मूव कर रही होती है और टकरा जाती हैं, एक तो रीज़न ये, दूसरा टकराने की वजह से एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाती है, इसकी वजह से अर्थक्वेक बनता है, ठीक है। ड्यू टू कोलिजन, टकराने की वजह से एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाती है, या फिर वो सिंपली ब्रश पास्ट, ये आपको वर्ड याद रख लेना है, ब्रश पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये वाला पूरा नहीं होगा। वैन द प्लेट्स ब्रश पास्ट, ब्रश पास्ट कुछ ऐसा मतलब मत समझो कि क्या आप बता दिया सर ने, ब्रश पास्ट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो सर, ब्रश पास्ट यानी कि टकरा जाना, बस सिंपल, ठीक है। या तो टकरा जाएंगी या फिर टकराने की वजह से एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर घुस जाएगी, एक प्लेट ये आ रही थी, एक प्लेट ये, दोनों आई, टकराने के बाद ही नीचे जैसे चली गई, ठीक है, इसकी वजह से अर्थक्वेक बनता है, ये आपको याद रखना है। तो मेरी बात देखो, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि क्यों अर्थक्वेक होता है, वाई डज अर्थक्वेक अकर्स, तो आपको बताना है कि जो अर्थ की क्रस्ट वाली लेयर है डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रेगमेंटेड होती है, टुकड़ों में बटी हुई होती है, इनको प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती हैं या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराने के बाद नीचे उसके चली जाती है, अंडर उसके चली जाती है, तब वहाँ पर अर्थक्वेक बनता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, दिस कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। तो मेन जो रीज़न है, अगर आपसे कोई एक ही लाइन में पूछता है कि क्यों अर्थक्वेक आता है, तो आपको बताना है ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अब ये डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन, 1 and 2, व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, यानी एक दूसरे से टकरा जाती है, कौन, प्लेट्स, या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाती है, क्यों, क्योंकि वो टकरा गई है, ठीक है। तो या तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी, अंडर चली जाएगी, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। इन दोनों रीज़न की वजह से क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, अर्थ प्लेट्स जो है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो अर्थ क्रस्ट जो है यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में देखो दो चीज़ें पूछेगा, अगर सिंपल क्वेश्चन रखना है तो पूछेगा रीज़न, कि बताओ क्यों अर्थक्वेक आता है, क्या रीज़न है, या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस क्यों होता है और डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या होता है। डिस्टर्बेंस होने की वजह से अर्थक्वेक आता है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन डिस्टर्बेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस, ये दो रीजंस हैं। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और ये दोनों के दोनों जो रीज़न है मैंने आपको बताया, प्लीज़ इन्हें कमेंट्स में नोट डाउन कर दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई आपने इस चीज़ को सुना है, समझा है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। सो आई होप आपने लिख दिया होगा कमेंट्स में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये तो हो गया नेचुरल तरीके से, भाई बिल्कुल मतलब कि प्योर जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने का रीज़न होता है वो यही होता है कि डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू मूविंग ऑफ दीज प्लेट्स, प्लेट्स के आपस में मूव करने से, टकराने की वजह से अर्थक्वेक ज़्यादातर आते हैं। लेकिन कभी कभार वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी का इरप्शन, ज्वालामुखी फट जाता है ज़मीन से, उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, जैसे जापान वगैरह में अर्थक्वेक कई बार आते हैं, तो जापान में क्या होता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है। उसके अलावा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कई बार क्या होता है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं छोटे मोटे बोल रहा हूँ, कई बार न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं वो फट जाते हैं अंडरग्राउंड ही, क्योंकि उन्हें अंडरग्राउंड ही स्टोर करके रखा जाता है सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो कई बार उनका ब्लास्ट हो जाता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। दूसरा मीटियोर स्ट्राइक, मीटियोर समझते हो, आकाश से अंतरिक्ष से अर्थ के ऊपर कुछ गिर जाए, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो अर्थक्वेक आता है वो आता है इन प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से, ठीक है। जो ये रीज़न मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि क्या अर्थक्वेक को पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्या हम पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते। अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, हम पता ही नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं पर जो थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग वगैरह होती है, साइक्लोन्स वगैरह जो होते हैं, इनकी जानकारी हमें पहले ही हो जाती है, वेदर डिपार्टमेंट हमें दे देता है। लेकिन अर्थक्वेक का कोई भी नहीं दे पाता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ है, मतलब समझने में, या फिर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल नेचुरल फिनोमिना है। कौन, अर्थक्वेक। आपसे क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछ सकता है कि क्या अर्थक्वेक को पहले ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर इनमें से ऐसा कौन सा नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसका आंसर भी आएगा अर्थक्वेक। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि अर्थक्वेक क्या होता है, शेकिंग, पृथ्वी का शेकिंग और ट्रेमलिंग, हिलना उलना पृथ्वी का जो होता है, ये क्रिएट हो पाता है किसकी वजह से, अर्थ क्रस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से,
उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पर फ्लड्स, लैंडस्लाइड, सुनामीज जैसी चीज़ें देखी गई हैं। अर्थक्वेक क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ की प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकरा जाती हैं या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक बनते हैं। अर्थक्वेक बनने की वजह से बहुत सारी यहाँ पर हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं, घर वर टूट जाते हैं। और जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है कि कितना पावरफुल अर्थक्वेक है, कौन से मतलब कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकता है, इस चीज़ को मापने के लिए रिक्टर स्केल को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? रिक्टर स्केल, RICHTER, रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल जो होता है इस पे हम मापते हैं कि कितना पावरफुल पर्टिकुलर अर्थक्वेक है। रिक्टर स्केल, मैं इसको रिक्टर बोलता हूँ, हमारे यहाँ रिक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो रिक्टर स्केल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? अर्थक्वेक कितना पावरफुल है इस चीज़ का हमें ज्ञान देता है, इस चीज़ की हमें नॉलेज देता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, जो फॉल्ट जोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फॉल्ट जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं, फॉल्ट जोन्स, अभी मैं आपको नोट डाउन करूँगा, जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें बोलते हैं फॉल्ट जोन्स। ठीक है, तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं, अर्थक्वेक से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों को और समझ लेते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सो चलिए गाइज आगे मूव करते हैं। तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें समझना है सिस्मिक वेव्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो सिस्मोग्राफ होता है वो क्या होता है, और जो अर्थक्वेक का पर्टिकुलर जो डायग्राम होता है कि अर्थक्वेक के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हमें समझ रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? सिस्मिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट के ट्रेमर्स की वजह से, अर्थ क्रस्ट के ट्रेमलिंग की वजह से प्रोड्यूस होती है। ट्रेमर्स या फिर ट्रेमलिंग, ट्रेमर्स यानी कि कंपन, ट्रेमर्स यानी कंपन, मैंने यहाँ पर ट्रेमलिंग वर्ड यूज़ किया है, ट्रेमर्स आप यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रेमलिंग और ट्रेमर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ क्रस्ट में, मैंने आपको बताया था कि अर्थ क्रस्ट का जो प्लेट होता है वो जब कंपन प्रोड्यूस करता है, कंपन क्यों होता है? क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी कंपन यहाँ पर होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है कि जो ये प्लेट्स होती हैं जिनके बारे में हमने अभी बात करी थी, ये हमेशा मूव करती रहती है और हमेशा अर्थ में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंपन होता रहता है। हल्के हल्के जो ट्रेमर्स होते हैं, हल्की हल्की ट्रेमलिंग जो होती है वो लगातार हमारी अर्थ में होती रहती है, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी होती है, बहुत ही कम वैल्यू की होती है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं अर्थक्वेक आ गया। यानी कि अर्थक्वेक हमेशा आते रहते हैं। इस बात को अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि अर्थक्वेक हमेशा आते रहते हैं। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक वही तो है कि जो अर्थ है हमारी ट्रेम्बल कर रही है, क्रस्ट वाला पार्ट ट्रेम्बल कर रहा है, हिल रहा है, लेकिन वो हमेशा जब भी हिलता है तो बहुत धीमा धीमा, थोड़ा थोड़ा हिलता है, बहुत ही थोड़े थोड़े उसमें कंपन आता है। तो हम कहेंगे कि बहुत थोड़े थोड़े कम पावर के, बहुत ही कम पावर के अर्थक्वेक हमेशा आते रहते हैं। लेकिन जब ये पावर जो होती है अर्थक्वेक की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हमें लगता है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा। मान लो आपको कोई थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पंच मारे, हल्का हल्का सा, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक तेज़ी से मुक्का मारते तो चोट लग जाएगी। उसी तरीके से हमारी अर्थ हमेशा जो होती है वो ट्रेमर प्रोड्यूस करती रहती है, हमेशा उसमें कंपन होती रहती है, लेकिन जब उसकी कंपन ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं अर्थक्वेक आ गया। और सच्चाई तो ये है कि अर्थक्वेक हमेशा आते रहते हैं, बस वो कम पावर के होते हैं। ठीक है, तो जब ज़्यादा पावर के अर्थक्वेक आ जाते हैं तब हमारे लिए चिंता की बात होती है। तो यहाँ पर जो सिस्मिक वेव्स का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो हमारे अर्थ होती है वो ट्रेमर प्रोड्यूस करती रहती है, ट्रेम्बलिंग करती रहती है, हिलती रहती है अर्थ क्रस्ट, उसकी वजह से कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती है। इन वेव्स का नाम होता है सिस्मिक वेव्स। ओके, और सिस्मिक वेव्स को समझने के लिए एक ग्राफ बनता है, इसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ बोला जाता है? सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ? सिस्मोग्राफ। सभी बच्चे कमेंट्स में जाकर सिस्मोग्राफ लिखो, सभी लिखो सिस्मोग्राफ। सभी बच्चे ये वाला काम कर दो, सिस्मोग्राफ के बारे में लिख दो सिस्मोग्राफ, बस, ताकि मुझे पता चले कि तुमने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। तो सिस्मोग्राफ जो होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या करता है? ये अर्थक्वेक के ट्रेमर्स को मेजर करता है। देखो ये ऐसे होता है, पेन की तरह होता है। मान लो अर्थ क्रस्ट में इस तरह से कंपन हो रही है, तो ये जो पेन है, मान लो अगर ये बोर्ड ऊपर नीचे हिलने लग जाए, समझ रहे हो? ये बोर्ड अगर ऊपर नीचे हिलने लग जाए तो पेन का क्या होगा? ये भी तो ऐसे ऐसे होगा, है ना? तो मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से सिस्मोग्राफ काम करता है, पेन की तरह होता है। इट इज़ लाइक अ वाइब्रेटिंग रॉड। सो जैसे ही अर्थ वाइब्रेट करती है उस तरीके से ये अपना पेन चलाने लग जाता है। इसको ऐसे समझिए, मतलब जैसे अर्थ वाइब्रेट होगी ये भी वाइब्रेट करेगा, ठीक है, अर्थ के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा, और मैं आपको बाकी एक वीडियो दिखा दूंगा, इसमें देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हो रहा है। बाकी इसका डायग्राम है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसका डायग्राम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपसे बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थक्वेक का जो बेसिक डायग्राम होता है, इसका जो बेसिक मैप होता है, मैप ऑफ एन अर्थक्वेक, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो अर्थक्वेक का मेन पार्ट होता है, जहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, इसको बोला जाता है बच्चों फोकस। क्या बोला जाता है? फोकस, FOCU, फोकस पॉइंट। क्या बोला जाता है? फोकस पॉइंट। जहाँ पर अर्थक्वेक होता है, जिस पॉइंट से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसे बोलते हैं फोकस पॉइंट। और उस फोकस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो अर्थ का सरफेस होता है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है,
इसे बोलेंगे हम एपी सेंटर। क्या बोलेंगे? एपी सेंटर, इंपॉर्टेंट है एपी सेंटर, ठीक है। और जो ये हमारा ये वाला एरिया है इसको बोलेंगे हम सरफेस ऑफ अर्थ। क्या बोलेंगे? सरफेस। तो ये तीन बेसिक सी आपको चीज़ें याद रखनी है कि फोकस पॉइंट होता है, एपिसेंटर होता है और सरफेस होता है। और बाकी जो ये आपको गोल गोल दिख रहा है, पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, ये क्या है? सिस्मिक वेव्स हैं। क्या है? सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या है? सिस्मिक वेव्स। समझ आ रही मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ? सो आपको ये बात याद रखनी है, अर्थक्वेक हमेशा आते रहते हैं क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती है वो लगातार मूवमेंट कर रही होती है और छोटे छोटे हमारे अर्थ में ट्रेमर्स या फिर ट्रेमलिंग होती रहती है और इसकी जो वेव्स प्रोड्यूस यहाँ पर होती हैं उन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ पे मेजर किया जाता है। और जो स्केल, जिस स्केल पर हम कहते हैं कि कितना पावरफुल ये अर्थक्वेक है, उसे बोलते हैं रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। मान लो एक अर्थक्वेक आया है 2 की पावर का, यानी 2 रिक्टर स्केल पर आया, और एक आया है 4 पर। 4 से मान लो 6 पर चला गया तो डिफरेंस फिर से 2 आ रहा है, और 6 से मान लो 8 पर चला गया, मान लो 10 पर चला गया, 10 तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हर 2 के डिफरेंस पर जो अर्थक्वेक की पावर होती है वो 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। मान लो 2 रिक्टर स्केल पर जो नुकसान हमें हुआ था उससे 1000 गुना ज़्यादा नुकसान हमें 4 रिक्टर स्केल पर होगा। और अगर 6 रिक्टर स्केल का यहाँ पर अर्थक्वेक आया है तो हम कहेंगे कि उस पर जो नुकसान हमें देखने को मिला है वो 4 की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा है। मतलब जब कभी रिक्टर स्केल 2 की पावर से बढ़ता है तो हम कहेंगे कि 1000 गुना यहाँ पर डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि 2 = 1000 टाइम्स। जैसे 2 पे है तो अगर 2 से 4 पे गया तो 1000 गुना बढ़ गया, 4 से अगर 6 पे गया तो 1000 गुना बढ़ गया। सो अगर हम कंपेयर करें 6 रिक्टर स्केल और 8 रिक्टर स्केल वाले डैमेजेस को, तो जितना हमें 6 रिक्टर स्केल पर डैमेज हुआ था, अगर वही 8 रिक्टर स्केल का वहाँ पर अर्थक्वेक आता तो हम कहेंगे कि 6 से 8 पर जाने पे देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1000 गुना ज़्यादा, मतलब जितना हमें 6 पे नुकसान दिख रहा था उससे 1000 गुना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान 8 रिक्टर स्केल पे दिख रहा है। हर 2 रिक्टर स्केल पर बढ़ाने पर हमें जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी होती है, जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है अर्थक्वेक की, वो 1000 गुना बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के वजह से हमें क्या क्या प्रोटेक्शन लेने चाहिए। जब आप घर पर होते हो तो क्या करना चाहिए, घर के बाहर होते हो तो क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो जब अर्थक्वेक अगर आता है, मैं दुआ करता हूँ ऐसा अर्थक्वेक वगैरह ना आए, सब सेफ रहे, लेकिन सिचुएशन कभी भी ख़राब हो सकती है। तो जब कभी अर्थक्वेक आती है डियर स्टूडेंट, तो वहाँ पर आपको शेल्टर यानी अपने आप को बचा लेना है अंडर अ टेबल, टेबल के नीचे अपने आप को बचा लेना है और वहाँ पर तब तक रहना है जब तक अर्थक्वेक बंद ना हो जाए। उसके अलावा अगर आप किसी मतलब आपको दिख रहा है अलमीरा है, यहाँ पर कोई ऊपर चीज़ है आपसे ऊंची, तो उससे दूर हो जाए, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, अगर आप बेड पर हैं तो खड़े मत होइए, वहीं पर अपने आप को, अपने सिर को प्रोटेक्ट कीजिए एक पिलो से, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप घर के बाहर हैं डियर स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साफ़ सुथरी जगह देखिए जहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह ना हो। अगर वहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह है, जैसे बिल्डिंग है, ट्रीज़ हैं, ओवरहेडेड पावर लाइन्स हैं, मतलब पावर लाइन समझते हो ना, जो तार वगैरह जाते हैं आपसे ऊपर, पावर लाइन्स हमारे ऊपर जाती हैं, उनसे दूर हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप एक कार में हैं और कार में बैठे हो तो कार में से उतरने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर को बोले कि कार थोड़ा स्लो चलाओ और एक क्लियर स्पॉट पर चले जाओ और वहाँ से तब निकलो जब अर्थक्वेक चला जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट बता दी। बाकी सिस्मिक वेव्स मैंने समझा दिया। सिस्मोग्राफ पर सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ये याद रखना है। सिस्मोग्राफ पर सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी ज़्यादा सिस्मिक वेव्स होंगी उतना ज़्यादा पावर का अर्थक्वेक आएगा। और अर्थक्वेक की जो डिस्ट्रक्शन एनर्जी है, इसको नापने के लिए एक स्केल होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि मोहम्मद शामी ने 132 की स्पीड में बॉल फेंकी, तो स्पीड क्या है, उसका स्केल है। तो मेरी बात समझ आ रही होगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि जो बिल्डिंग वगैरह होती है वो किस तरह की बननी चाहिए अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन कई बार पूछ लेता है। एनसीईआरटी का मैं पेज नंबर मेंशन कर दूंगा, इसको एक बार रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लर्न करने का है। इस वाले टॉपिक को प्लीज़ लर्न कर लें, यहाँ मुझे लगता नहीं समझाने की ज़रूरत है, आप इसे खुद से कर लेना। सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा, आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ आ गया। इलेक्ट्रोस्कोप का टॉपिक रह जाता है, उसे मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। मेजर ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे डाउट पूछ लीजिए और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।